वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया क्यों होता है, यानी कि एनीमिया होने की वजह क्या क्या होती है, एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं और एनीमिया जो होता है वो कितनी टाइप्स का होता है। और एंड में हम देखेंगे कि एनीमिया का पता लगाने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनीमिया होता क्या है। बेसिकली ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। इसमें होता ये है कि हमारे जो ब्लड में आरबीसीज होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, यानी कि डब्ल्यूबीसीज जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसीज जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और प्लेटलेट्स। तो एनीमिया में आरबीसीज जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एनीमिया होने की क्या क्या वजह हो सकती है। तो सबसे पहली जो वजह होती है वो होती है ब्लड लॉस, यानी कि ब्लड लॉस जो होता है वो बहुत सी कंडीशन में हो सकता है, जैसा कि एक्सीडेंट हो गया, स्टमक अल्सर हो गया, कैंसर में, और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी कि फीमेल के जो पीरियड्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी हो गई, यानी कि प्रेगनेंसी में भी एनीमिया हो सकता है। फिर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जैसे कि थैलेसीमिया हो गया। तो इसमें पेशेंट की जो स्किन होती है वो येलो होना स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट के जो हाथ और पाँव होते हैं वो ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, किडनी डिजीज़ हो गई, लीवर डिजीज़ हो गई, या फिर विटामिन B12 की कमी हो जाना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाना। इसके अलावा थायराइड डिजीज़ में भी एनीमिया हो सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सिम्टम्स को कि अगर किसी को एनीमिया हो जाए तो इस कंडीशन में सिम्टम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में पेशेंट को थकावट होगी, कमज़ोरी होगी, जो स्किन है वो येलो दिखाई देगी, चेस्ट पेन होगा, डिजीनेस हो जाएगी, इरेगुलर हार्ट बीट होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यानी कि सांस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसी कोई सिम्टम्स आपको आपकी बॉडी में दिखाई देती है तो हो सकता है कि एनीमिया की कंडीशन हो। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एनीमिया की कितनी टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली एनीमिया की जो टाइप्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, यानी कि नॉर्मोसिटिक एनीमिया, दूसरी होती है मैक्रोसिटिक एनीमिया और तीसरी होती है माइक्रोसिटिक एनीमिया। सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मोसिटिक एनीमिया क्या होता है। इस तरह के एनीमिया में आरबीसीज का जो साइज होता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स का साइज होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन आरबीसीज जो होते हैं वो नंबर में कम हो जाते हैं, यानी कि आरबीसीज कम हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो एचबी होती है यानी हीमोग्लोबिन होती है पेशेंट की, वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह के एनीमिया को हम नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहते हैं। ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया जो होता है ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी में हो सकता है, एक्यूट ब्लीडिंग में हो सकता है, और इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसमें भी ये नॉर्मोसिटिक एनीमिया देखा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया को। यहाँ पर मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और साइटिक का मतलब होता है सेल। तो इसमें ये होता है कि जो आरबीसीज का साइज़ जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, और नंबर ऑफ़ आरबीसीज जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और इसी वजह से जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो भी कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया, जैसा कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया की। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो आरबीसीज का साइज़ होता है वो कम हो जाता है, और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ आरबीसीज होते हैं वो भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रो का मतलब होता है कम हो जाना, जैसा कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया। तो अब ये जो एनीमिया होता है इसको डायग्नोज करने के लिए हम करवा सकते हैं सीबीसी टेस्ट। इसके अलावा पेरिफेरल ब्लड फिल्म स्मेयर हो गया, आयरन टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, विटामिन B12 टेस्ट हो गया, और लास्ट में जो होता है वो होता है फॉलिक एसिड लेवल टेस्ट हो गया। तो इन सब टेस्ट से हम आयरन डेफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हमने ये जाना है कि एनीमिया जो होता है वो क्या होता है और एनीमिया की कितनी टाइप्स होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एनीमिया के जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करूँगी, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।